माया हमसे क्यों नहीं छूटती। संसार को माया कहा गया है यहाँ पर, और ये माया हमें सच जान पड़ती है, इसीलिए हम माया की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमसे माया नहीं छूटती। माया को सच समझते हैं, माया की चादर ओढ़े रहते हैं, चले जाते हैं यहाँ से, कोई और तन प्राप्त करते हैं। आत्मा हमारी इसी तरह भ्रमण करती रहती है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस नश्वर जगत में, इस लोक में, इस कलयुग में माया बड़ी ही प्रभावशाली है। माया शब्द अपने आप में बड़ा ही व्यापक है, क्योंकि सब कुछ माया के ही तो अधीन है। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसने हर चीज की तरह माया का भी सर्जन किया है। उसी परमात्मा को छोड़कर कोई भी चीज माया से ज़्यादा ताकतवर साबित नहीं हुई अब तक। बड़े बड़े महापुरुष भी माया के प्रभाव से नहीं बच सके। हमारी और आपकी हस्ती ही क्या है। माता सीता जी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि माता सीता जी ने माया रूपी सोने का मृग देखा और उन्होंने उसे पाने के लिए महाराज राम से आग्रह किया। और आप जानते ही हैं कि राम कथा के इस विशेष प्रसंग में माता जानकी का हरण हुआ और लंकाधिपति रावण के समूल कुल का नाश हुआ। अब आप खुद विचार करो, क्या कभी सोने का मृग होता है? नहीं होता है। जब हमें पता है, आपको पता है कि कोई सोने का मृग नहीं होता, तो क्या माँ जानकी को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि वह सोने का मृग नहीं हो सकता? उन्हें भी ज्ञान रहा होगा, लेकिन उस समय उनको भी माया ने भ्रमित किया, इसीलिए उन्होंने उसे पाने की जिद की। अब आप खुद ही विचार करो कि जब महापुरुष भी माया को नहीं समझ पाते तो हमारी हस्ती ही क्या है, आपकी हस्ती ही क्या है। हम अपनी बुद्धि का परिचय हर क्षेत्र में देते हैं। सारा दिन 24 घंटे हर वक्त कुछ न कुछ पाने के विषय में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा इस माया को भी समय दें। भाई, इसके तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश करें कि हम इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हैं। क्योंकि हमें इस माया ने, जैसे कहा है, कि भ्रमित कर रखा है। हम माया के तत्व को नहीं समझ पाए, इसीलिए हम माया के विषय में सोचते नहीं। लेकिन सोचें जरूर कि भाई, ये माया क्या करती है, ये माया कहाँ रहती है, ये माया दिखती कैसी है, ये माया खाती क्या है, ये कैसे बैठती है, ये कैसे चलती है, ये क्या सोचती रहती है। और भी अनेक प्रश्न हैं इस माया के विषय में जो हम अपने आप से विचार विमर्श कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य माया का ये है कि वो हमें परमात्मा रूपी सत्य को कभी नहीं जानने देती। वो ये नहीं चाहती कि जीव आत्मा परमात्मा को जाने। देख लो, कहते हैं शरीर के अंदर हर तत्व के साथ परमात्मा भी है और आत्मा भी इसी शरीर में है, लेकिन आत्मा को कभी परमात्मा का बोध नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि माया ने इस कदर हमें भ्रमित किया हुआ है। या माया का पहला कार्य ये ही है कि हम उस परमात्मा को ना जान पाएं, और माया इस काम में सफल भी हो जाती है। माया का दूसरा कार्य है हम सांसारिक रूपी झूठ को हमेशा सत्य मानते रहें, और माया इन दोनों कार्यों को करने में बड़ी ही प्रवीण है। परमात्मा सत्य है, और ये सत्य संसार के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यानी परमात्मा जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में विराजमान है। लेकिन ये माया हमें सत्य से दूर रखती है, हमें कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। माया संसार के झूठ में ही हमें सदा उलझा कर रखती है। इसीलिए हम सारी उम्र झूठ को सत्य समझकर इस झूठ को ही पकड़े रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं
आज के समय का उदाहरण देता हूँ। इस समय जो ये काल चल रहा है कि संसार में कोरोना नामक बीमारी ने इस समय अपने पैर पसारे हुए हैं। हम सभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पता नहीं कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और फिर भी हम इस दुखद स्थिति से कुछ नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते भाई? देखो, ये भी तो माया ही है। तो क्या करें भाई? इस समय भी हमें इस माया ने ही तो भ्रमित कर रखा है। हम में से कई लोग लोभ और लालच के तावे में आकर दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इंजेक्शनों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। क्या हमें दिखाई नहीं पड़ता कि बड़े बड़े पैसे वाले, अमीर, गरीब, औरतें, बुजुर्ग मिनटों में इस शरीर को छोड़कर परलोक सिधार रहे हैं? शमशान भूमि के बाहर जाकर देख लो, लोग लाइनों में अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए, दफनाने के लिए उनकी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी हम माया से इस कदर ग्रस्त हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अभी भी लालच कर रहे हैं, अभी भी लोभ कर रहे हैं, अभी भी हम ईर्ष्या हमसे नहीं जाती। अपने घरों में दुख के बैठे हैं भाई, उसके बावजूद भी हम छल, कपट, बेईमानी, मक्कारी जैसे अभी भी ये चादर ओढ़ी हुई है माया की। तो ये क्या है? ये सब माया ही तो है। हम कहते ना कि हम अभी भी इस माया को नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर, ये रिश्ते नाते, ये कारोबार, ये धन दौलत, ये सब माया ही तो है। कोई भी व्यक्ति क्या इन्हें साथ लेकर जा सकता है? कोई साथ लेकर नहीं जा सकता। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भाई ये माया रहती कहाँ है? ये माया हमेशा हमारे मन में रहती है, हमारी हर सोच में रहती है, हमारी इंद्रियों में रहती है कि भाई मैं क्या पालूं, क्या भोग लूं। यही ये माया मन द्वारा सोचती रहती है और हमें उलझा के रखती है। तभी तो हमें अपने सिवाय कुछ नहीं सूझता। हम यही कहते हैं, ये मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा कारोबार, मेरी जायदाद, मेरी वाहवाही, यानी जो कुछ भी हो वो सब से ज़्यादा मेरे पास ही हो। इसको पूरा करने में सारी उम्र निकल जाती है हमारी और आपकी। और ये सब माया है भाई, ये हमारे कभी भी सदा साथ नहीं रहती है। और तो और ये हमारा शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाता है भाई, ये हमें पता है, लेकिन इस चीज़ का एहसास नहीं है। एहसास हो जाए तो हम कभी भी ऐसा ना करें। ध्यान रखना, जैसे ही कोई प्रियजन जाता है इस संसार को छोड़कर, इस समय तो ऐसा लगता है हम खुद डर के ऑक्सीमीटर ला के अपनी ऑक्सीजन चेक करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो भाई इस तरह का डर हमें हर वक्त क्यों नहीं रहता कि हमारी आत्मा जो परमात्मा के साथ बिल्कुल एक साथ रह रही है, मन माया में इस तरह उलझा है कि हमें समझ ही नहीं आता। हमारा मन बिल्कुल नहीं डरता। जैसे मृत्यु का भय होने पर हम ऑक्सीमीटर लेकर ऑक्सीजन चेक करने लग जाते हैं डर के मारे कि हम कहीं हमारा लेवल कम नहीं हो रहा हो, तो क्या हमें इस तरह का डर वास्तविक जीवन में और नहीं होना चाहिए कि हम गलती से भी कोई कुकर्म ना करें, निंदा ना करें, चुगली ना करें, बेईमानी ना करें, ठगी ना करें, मक्कारी ना करें? लेकिन नहीं, उस समय हमें डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बदल जाते हैं, हम वही रहते हैं। क्योंकि हमारी अक्ल पर, हमारी बुद्धि पर माया अपनी चादर डाल लेती है और हम वो भूल जाते हैं और फिर ये सब मक्कारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई ये सब कुछ यहीं छूट जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि माया दिखाई कैसी देती है? तो उत्तर है, ये बड़ी ही सुंदर जान पड़ती है। माया तो सुंदर ही जान पड़ती है ना, तभी तो उसके पीछे हम भागते हैं। लेकिन भाई ये निराधार होती है, इसका कोई आधार नहीं होता। यानी आए जाए सो माया, यानी जिसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं होता उसको माया कहते हैं। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, यही माया का अस्तित्व है। दुनियावी चकाचौंध को देखकर हमारा मन इसे पाने की सोचता है।
इसको पाने के बाद उससे भी ज़्यादा और चमकदार चकाचौंध भरी ज़िंदगी जीना चाहता है और कुछ पाना चाहता है। हम यही सब करते रहते हैं अपने वास्तविक जीवन में। देख लो, कुछ पैसे आए, वो कम पड़ गए, या उससे ज़रूरत पूरी हुई तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती। ये माया ही तो है। माया हमारी अक्ल को खा जाती है। कहते हैं माया खाती क्या है, माया का भोजन क्या है? माया का भोजन है वो हमारे विवेक को खा जाती है। वो अपने अच्छे बुरे को नहीं समझती, क्योंकि हमारी आत्मा की आंखों पर माया रूपी चश्मा चढ़ा रहता है। और इसी अहंकार के चक्कर में हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य को ही विसार देते हैं। हम करते ना इतराते हैं, कभी पैसों पे, कभी अपने शरीर की ताकत पे, कभी हमारे बच्चे पढ़ लिख गए उस पे, तो अहंकार हो जाता है। इस अहंकार के कारण हम सब करते हैं। तो चश्मा लगा है ना माया का हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। कहते हैं माया बैठती कैसी है, कैसे बैठती है माया? तो ये समझो कि हमारे मन में लालच के रूप में बैठती है और ये दबे पांव चली जाती है। कहते चलती कैसी है? तो दबे पांव चलती है भाई। यानी हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब इस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और कब कितना गिर जाते हैं। इसे भी आप उदाहरण के रूप में समझो। जब हम सिमरन के वक्त बैठे होते हैं, ध्यान लगाते हैं अपना सतगुरु में, सतगुरु के नाम में, परमात्मा में जो भी भक्ति करते हैं, तब माया हमारे अंदर से इन्हीं 9 द्वारों से किसी भी रास्ते से बिल्कुल धीरे से खिसक जाती है, दबे पांव, हमें पता नहीं चलता। ऐसे चलती है माया, ध्यान रखिए। और ये जो देख रहे हैं आज हमारा है, कल किसी दूसरे का हो जाएगा। आज जो हमारे पास है वो कल किसी और का था। ये इसी तरह चलता रहता है। ये माया का ही तो धोखा है और हम इसी धोखे को सच समझते हैं। माया के चक्कर में पड़ा हुआ जीव हर वक्त दुखी रहता है, ये ध्यान रखिए। कोई भी जीव सुखी नहीं रहता जो माया से प्रेम करता है, क्योंकि माया तो माया ही है। यानी सब कुछ झूठ, और झूठ क्या किसी को सुख दे सकता है, शांति दे सकता है? नहीं दे सकता। आप ऐसे समझो, ठगी करने वालों के पास एक बेहोश करने की दवा होती है और लोगों को समय देखते ही वो सूंघा देते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उनका सब कुछ वो लूट लेते हैं, चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। यही सारा काम माया करती है। समझ लीजिए कि वो भी हमें इस तरह से मोहित कर देती है, मूर्छित कर देती है, बेहोश कर देती है कि हम संसार रूपी माया को सत्य समझते हैं। तो माया के विषय में मैं कितना भी बोलता रहूं वो थोड़ा ही होगा। लेकिन भाई इस माया से कैसे बचें, किस तरह से इस मनुष्य योनि को हम सफल बनाएं, हमारे लिए तो यही है। पता नहीं श्वासों की डोर कब हमसे छूट जाए। तो भाई माया से बचने का एक ही सरल उपाय है कि भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। जैसे भी हो दिन रात परमात्मा के नाम पर विश्वास रखो। परमात्मा की भक्ति अपने विवेक बुद्धि से जिसका जैसा प्रारब्ध हो वो वैसी ही भक्ति करता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हमें वक़्त के कोई पूर्ण संत सद्गुरु मिल जाएं जो नाम के वाकिफकार हों, यानी जो परमात्मा का ज्ञान रखते हों, कहते हैं यदि वो परमात्मा का हमें नाम दे दें, जिसे नामदान कहते हैं, नाम से जुड़ने की युक्ति समझा दें, और यदि हम उस नाम के साथ सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा प्रेम करें, दिन रात नाम को ही परमात्मा का दर्जा दें, उस नाम का सिमरन करें, उस नाम का भजन करें, और ये ध्यान रखें कि संसार की हर चीज़ माया है, लेकिन ये नाम माया नहीं है। ये नाम पूर्ण है और ये नाम हमेशा ही ये रहने वाला है। चाहे हम रहें, चाहे कोई रहे ना रहे, ये नाम जरूर रहेगा। नाम हमारी संभाल करेगा, यहाँ इसी लोक में हमारी सहायता करेगा। कैसे सहायता करेगा? कि दुनियावी माया से हमें दूर रखेगा। हमारे घर में कोई आपत्तिजनक घटना घट जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो जाए,
चोर चोरी करके चले जाएं, डकैती डल जाए, कोई कारोबार में आग लग जाए, किसी तरह की विपत्ति आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग मर जाते हैं, अटैक पड़ जाता है, बेसुध हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। माया इन प्रपंचों से हमें दूर रखती है। हर रिश्ते के अंदर हमें समझाती है कि ये जो रिश्ते हैं, माता पिता भाई बहन, सारे ये सब रिश्ते यही हैं कि यहीं रह जाते हैं। उस परमात्मा जो है वो सच्चा है। तो परमात्मा का नाम जपते हुए हम इनके साथ एक ऐसा संबंध माया बनाती है जो हमें दुख नहीं देती। जैसे कि कहते कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उस पर माया या संसार रूपी कोई बूंद नहीं टिकती। इसी तरह हमें संसार में रहना है, जिससे हम माया से हमेशा बच सकें और परमात्मा की भक्ति कर सकें। यही आज का सत्संग है। सब कुछ यही है।